123-231-312 ये एक नंबर है दोस्त। इस पर कॉल लगाने के बाद फ़ोन लगता नहीं है, बात नहीं होता है, लेकिन मान निकलता है किसका? त्रिभुज का। तो चलिए दोस्त, आज हम लोग देखते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल। अभी हम एक नंबर बोले थे 123, 231 और 312। ये नंबर क्या होता है दोस्त? तो ये नंबर हम इसीलिए लिखे हैं कि ध्यान में रखें। x1 के मतलब हुआ x1 2 3, तो यानी y2 माइनस y3। ये 2 का मतलब हुआ x2, 3 1 है तो y3 यहाँ ये 3 है दोस्त, 3 तो y3 माइनस y1। फिर दूसरा हो जाएगा x3 और y1 माइनस y2। ये इसी पे ये हम लिखे हैं कि इस ध्यान में रहेगा नंबर, इसलिए लिखे 127, 231, 312 मतलब 1 2 3 2 3 1 3 1 2, ये हुआ नंबर। अब चलिए दोस्त, हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं। तो त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है दोस्त, त्रिभुज का क्षेत्रफल अच्छा से लिख लेते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल का जो फार्मूला होता है दोस्त, वो होता है 1/2 आधार गुने ऊंचाई। तो आधार गुने ऊंचाई करेंगे तो ये आ जाएगा, लेकिन इसका लंबा प्रोसेस है, वो एक वीडियो हम बनाएंगे अलग अलग करके। अभी सिर्फ हम त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, कोऑर्डिनेट अगर दिया रहता है तो 1/2। देखिए दोस्त, 127 कहने का मतलब हुआ x1 की इंटू में रहेगा y2 माइनस y3, ये हो जाएगा x2। तो y3 यहाँ 3 से ख़त्म होगा तो 3 से स्टार्ट होगा दोस्त, राउंड में चलते रहता है, प्लस x3 y1 पे ख़त्म हुआ, y2 पे भी ख़त्म हो जाएगा। ठीक है दोस्त, अब इसी को हम लोग देखते हैं। यहाँ एक कोऑर्डिनेट हम पहले से ले लिए हैं और इसके बाद इसका हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो दोस्त, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? x1, इसको y1, इसको x2 और इसको y2, इसको x3, इसको y3। अब दोस्त इसी पे हम लोग बैठाते हैं 1/2 x1 1 2 3 मतलब x1 कितने हैं? -5 इंटू y2 माइनस y3, y2 का है -5 माइनस y3 खुद माइनस में है। ठीक है दोस्त, इसके बाद x2 कितने हैं? 3। अब देखिए 2 पे ख़त्म हो गया है, यहाँ 3 पे ख़त्म हुआ तो 3 पे स्टार्ट हो रहा है, तो y3 2 माइनस y1 -1 तो खुद माइनस में है, प्लस x3, तो x3 कितने हैं? 5 इंटू y1 माइनस y2, y1 माइनस में है, अब माइनस में y2 ले लेना है, y2 का है -5 तो खुद माइनस में है। चलिए दोस्त 1/2 -5 -2 और -5 तो -7 हो जाएगा, गुने कर लेते हैं, प्लस 3 -1 1 माइनस में इंटू भी हो रहा है, एक माइनस से तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 2 1 3 हो जाएगा, प्लस 5 गुने -5 माइनस से इंटू हो रहा था, +5 में से 1 घट जाएगा दोस्त, तो 4 बच जाएगा। ठीक है दोस्त, 1/2 7 × 5 = 35 प्लस में हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, प्लस 9 और प्लस 20। अब सबको जोड़ लेंगे दोस्त तो क्या हो जाएगा? 35 और 9 44 और 20 64। 64 में 2 से भाग लगाएंगे तो 32 मरतबे कट जाएगा ये। ठीक है दोस्त, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो गया? 32। आप देखिए दोस्त, इस पे बैठा के देखते हैं 32 आता है कि नहीं। इस पे हम लोग कैसे बैठाएंगे? x1 मैंने पहला जो है उसको सिर्फ उल्टा करके लिख लेना है दोस्त, ऐसे लिख लेंगे। दूसरा हो जाएगा 3 -5, तीसरा हो जाएगा 5 2। अब क्या करेंगे? लास्ट में जो लिखेंगे 4 पेयर में लिखना है, 1 2 3, एक पेयर और लिखेंगे, जो पहले शुरू किए थे उसी को लास्ट में लिख लेंगे। चेक कर लेते हैं शॉर्टकट में होता है कि नहीं। इसको गुना करेंगे ऐसे ऐसे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? 3 इकाई -3 प्लस 25 माइनस में, तो माइनस में लिख लेते हैं 25, 5 दूनी 10 माइनस में। ठीक है दोस्त, अब फिर यहाँ पे लिख लेंगे इसको ऐसे ऐसे ऐसे, मतलब 25 प्लस में, प्लस 3 दूनी 6, आई हो जाएगा -5। इसको लिख लिए। अब इसको क्या कर लेंगे? जोड़ेंगे। तो देखिए तो 100 माइनस है 35 और 3 35 3 माइनस में 38। अब ये कितना हो जाएगा दोस्त? 26। अब इसमें से घटाएंगे तो क्या हो जाएगा? अंतर लेते हैं, अंतर ये छोट है। अंतर का मतलब ये होता है दोस्त, दोनों का अंतर, यानी अंतर मतलब बड़का में से छोटका को घटाया जाता है। तो बड़का 26 है, तो 26 में से
35 को घटा 38 को घटा लेंगे तो कैसे घटाएंगे दोस्त, तो 26 और माइनस 38 करेंगे। 38 खुद माइनस में है, इसको हम लोग 1/2 से गुना करा देंगे तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा। 1/2 38 माइनस में है और माइनस में खुद है, मतलब फार्मूला का माइनस एक अपने का माइनस, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 26 और 38 कितने होगा 64, भाग लगाएंगे तो 2। यानी दोस्त हमारा जो आंसर है वो सही है। ऐसे ही चेक करेंगे हम लोग। ठीक है दोस्त, अगर आप लोग को अच्छा लगे तो कमेंट करके कुछ कुछ बताइए, कुछ कुछ लिखिए। ठीक है दोस्त, धन्यवाद।